राधा जी का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इसी को राधाष्टमी के नाम से जाना जाता है, इसलिए ये दिन राधाष्टमी के रूप से मनाया जाता है। आज वो दिन है। आज के दिन राधा कृष्ण की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। राधा जी का जन्म उत्तर प्रदेश यानी यूपी में मथुरा के पास बरसाना गांव में हुआ था। बड़े पैमाने पर राधाष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। स्कंद पुराण के विष्णु खंड के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा प्रिय उन्हें राधा थी। राधाष्टमी का व्रत समस्त सुखों को प्रदान करने वाला कहा गया है। इस दिन स्त्री पुरुष व्रत रखकर राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। राधा कृष्ण का आकर्षक श्रृंगार करके 56 भोग का प्रसाद लगाया जाता है। ये व्रत सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और भगवान श्री कृष्ण राधा जी का विशेष अनुग्रह प्राप्त होता है। स्कंद पुराण का कथन है कि जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उन्हें राधाष्टमी का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। राधाष्टमी के व्रत के बिना जन्माष्टमी व्रत की पूर्णता नहीं हो सकती। श्री कृष्ण को भी राधा जी इतनी प्रिय थी कि उनसे पहले राधा जी का नाम लिया जाता है राधे कृष्ण। राधाष्टमी का व्रत करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देव ऋषि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, बतलाइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती? क्या वो अतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति हैं? कहिए वे वेद कन्या है, देव कन्या है या मुनि कन्या? सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें? कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती है। हे नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ? मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुणादि का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में मैं भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन कर पाए। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाली श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूं भी तो भी उनका वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधा जी का जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। पद्म पुराण के अनुसार राधा जी वृषभानु की पुत्री थी। राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल गांव में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए थे, लेकिन अधिकतर मानते कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा की पूजा के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधाष्टमी का त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कहा भी जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम राधा के नाम के बिना अधूरा है। जब तक उसके नाम के आगे राधा का नाम ना जुड़ जाए वो पूरा नहीं होता। राधा कृष्ण कभी एक नहीं हुए, लेकिन एक दूसरे को पूरा करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधाष्टमी का पर्व आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी व्रत रखा जाता है। इसके साथ ही अष्टमी की तिथि माँ दुर्गा की पूजा के लिए भी उत्तम मानी गई है। माँ दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा की पूजा के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है।
कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधाष्टमी का त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी की तरह ही राधाष्टमी का भी विशेष महत्व है। कहते हैं कि राधाष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। कहते हैं राधाष्टमी की पूजा करने से घर में लक्ष्मी आती है और भगवान कृष्ण भी खुश होते हैं। भगवान कृष्ण और राधा के अलौकिक प्रेम की कहानी तो सभी जानते हैं। ये उनके प्रेम की पराकाष्ठा है कि चोट कान्हा को लगी तो पीड़ राधा को होती थी। पुराणों में श्री राधा रानी को कृष्ण की शाश्वत जीवन संगिनी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रेम की शुरुआत धरती पर कब और कहां से हुई? एक कहानी में ये कहा गया है कि श्री राधा रानी की कान्हा से मुलाकात तब हुई थी जब वो खुद 11 महीने की थी। तब श्री कृष्ण महज 1 दिन के थे। उस समय उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। कहा जाता है कि उस समय राधा जी अपनी माँ कीर्ति के साथ नंदगांव आई थी। तब वो अपनी माता की गोद में थी और कन्हैया पालने में। गर्ग संहिता में उल्लेख मिलता है कि जन्मोत्सव के बाद कान्हा दूसरी बार राधा जी से तब मिले जब वो अपने पिता नंद बाबा के साथ एक वन से गुजर रहे थे। कहा जाता है कि उस समय नंद बाबा जी के सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। बताया जाता है कि जो स्वयं श्री राधा रानी थी, उन्होंने नंद बाबा से कहा कि वो कन्हैया को उन्हें दे दे। तब नंद बाबा ने कान्हा जी को राधा जी की गोद में डाल दिया। कहा जाता है कि ये मुलाकात लौकिक नहीं बल्कि अलौकिक थी। एक कहानी के अनुसार जब नंद बाबा ने राधा जी की गोद में कन्हैया को सौंपा, तब कन्हैया ने अपना बाल रूप त्याग दिया। कुछ ही देर में वो किशोर रूप में आ गए। उसी समय ब्रह्मा जी उपस्थित हुए और उन्होंने कृष्ण राधा का विवाह संपन्न कराया। कथा के अनुसार कुछ दिनों तक राधा कृष्ण एक साथ उसी वन में रहे और फिर राधा रानी ने पुनः बाल रूप के श्री कृष्ण को नंद बाबा को सौंप दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि कृष्ण और राधा की मुलाकात संकेत नामक जगह पर हुई थी। ये स्थान नंदगांव और बरसाना, जो कि राधा जी की जन्मस्थली थी, उसके बीच में है। एक छोटा सा गांव है। मान्यता है कि इसी स्थान पर मुरलीधर और राधा की अटूट प्रेम कहानी शुरू हुई थी। बता दें कि हर साल भाद्र शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक संकेत गांव में राधा कृष्ण के प्रेम को याद किया जाता है। उनकी याद में उत्सव का आयोजन किया जाता है। राधा जी चतुर्भुज विष्णु की अर्धांगिनी और लक्ष्मी के रूप में वैकुंठ लोक में निवास करती थी और वो राधा बनकर पृथ्वी पर आई। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की सखी थी।